हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बहुत ही अच्छे से अपने क्लास में आपको समझाया है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम मिल सके। चलिए, तो अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारी वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में कराई है, तो आप एक बार जाकर उसको जरूर देखिएगा। और फिलहाल हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड। बहुत दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, इसलिए मैं क्लास भी नहीं ले पा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बेहतर है, इसलिए वापस से मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ। चलिए, तो यहाँ पर हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हमने रिपोर्ट राइटिंग कर ली थी, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग हमने कर लिया था, हमने ओवरऑल बहुत ही अच्छे से रिसर्च को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब रिपोर्ट राइटिंग तो हमने कर लिया, आगे क्या करना है आज हम बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए, यहाँ पर हमेशा की तरह हम लिख देते हैं अपना यूजीसी नेट, जिसकी प्रिपरेशन हम और आप कर रहे हैं साथ मिलकर। यूनिट 2 हमारा चल रहा है, पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, हमने रिपोर्ट राइटिंग कर लिया था, ठीक है। अब रिपोर्ट राइटिंग को एक और टर्म्स के नाम से हम जानते हैं, और उसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं थीसिस। ठीक है, आपने थीसिस कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने थीसिस का नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ठीक है, थीसिस क्या है? थीसिस का मतलब होता है रिपोर्ट राइटिंग। हम जो भी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वही हमारा थीसिस हो जाता है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैंने आपको पिछले क्लास में अच्छे से समझा दिया है, इनफैक्ट काफी अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मेरे पिछले वाले क्लास में जाइए, या फिर अगर आपके पूरे रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छे से समझना हो तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए और उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग हमने कर लिया था, जिसे हम कहते हैं थीसिस। आखिर हम रिपोर्ट राइटिंग को करते क्यों हैं? तो यानी कि आज की क्लास में हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नहीं, हम बात करेंगे इसके क्यों करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। आखिर क्यों हम करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस राइटिंग क्या होती है। थीसिस एक वो स्टेज होता है जो किसी भी रिसर्च का एक फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। यानी कि इसे पॉइंट नंबर 1 में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च का क्या है? ये रिसर्च का फाइनल स्टेज है, ठीक है। ये किसी भी रिसर्च का क्या है? फाइनल स्टेज है। यानी कि जहां पर हमने रिपोर्ट राइटिंग कर लिया, हमारा थीसिस वहां पर कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फाइनल स्टेज। ठीक है, फाइनल स्टेज को हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि हम थीसिस राइटिंग क्यों करते हैं। तो हम थीसिस राइटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने रिसर्च में अभी तक क्या किया है वो उसका पूरा समरी होता है। यानी कि अपने रिसर्च को ओवरऑल देखने के लिए, एज अ समरी देखने के लिए हम रिपोर्ट राइटिंग को करते हैं। तो ये क्या है? एक समरी है, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब हम रिसर्च को क्यों करते हैं? हमने अपने रिसर्च में जो भी चीजों का यूज किया, जिन भी चीजों का यूज किया, उसका एक व्यू पॉइंट, उसका एक सॉल्यूशन क्या है, उसे देखने के लिए भी हम क्या करते हैं? अपने रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हैं, ठीक है। यानी कि एज अ व्यू एंड सॉल्यूशन, ठीक है, एज अ व्यू ऑन सॉल्यूशन। इसे जानने के लिए भी हम क्या करते हैं? हम रिसर्च रिपोर्ट को करते हैं।
ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। क्यों करते हैं हम रिसर्च रिपोर्ट? हमने हमने ये देख लिया कि ये फाइनल स्टेज है, हमने ये भी देख लिया कि ये पूरा रिसर्च का एक समरी है, हमने ये भी देख लिया कि उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम क्या देखेंगे? हमने जो भी रिसर्च रिपोर्ट को या जो भी थीसिस को हमने लिखा, अब जब कोई और रिसर्चर रिसर्च करेगा तो क्या होगा, उसे हेल्प मिलेगी हमारे थीसिस से, कुछ ना कुछ वो हेल्प ले सकता है। हमने जिस टॉपिक पे रिसर्च किया है, अगर सिमिलरली उसी टॉपिक पे या मिलता जुलता टॉपिक पे कोई और रिसर्च करना चाहता है तो उसे हमारे थीसिस से कोई ना कोई क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हेल्पफुल रिसर्चेस के तौर पर हेल्पफुल रिसोर्सेस के तौर पर ये क्या करता है, काम करता है। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, ये क्या करता है, हमें सेटिस्फाइड करता है कि हमने अपना रिसर्च सही से किया है या नहीं। अगर हमने जो टेम्पररी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था, अगर वो हमारा वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया और जब वो परमानेंट बन गया, तो दैट मीन्स क्या है कि हम सेटिस्फाइड हो गए कि हमारा जो भी एजम्पशन था वो सही था, तभी तो हम रिसर्च रिपोर्ट करेंगे। यानी कि इससे हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। इससे हमें क्या मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंस किसका, रिपोर्ट राइटिंग का या थीसिस का। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये फाइनल स्टेज है, ये एक समरी है, ये व्यू पॉइंट एंड सॉल्यूशन बताता है, ये हेल्पफुल रिसोर्सेज के तौर पे काम करता है और ये हमें सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो ये थे क्या, ये थे हमारे थीसिस राइटिंग के इंपॉर्टेंस। अब चलिए, हमने थीसिस राइटिंग भी कर लिया, उसके इंपॉर्टेंट को भी हमने समझ लिया। अब अब हम एक दो पॉइंट के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो टॉपिक क्या हम थीसिस राइटिंग करते हैं वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया, लेकिन उसका कुछ फॉर्मेट होता है। तो आइए हम उसके कुछ फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर ले, मेरा मार्कर। चलिए, तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, किस तरह से हम रिपोर्ट राइटिंग या थीसिस राइटिंग करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग को करते हैं या फिर जब भी हम थीसिस को लिखते हैं, देन हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हमारा फॉर्मेट जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज, एक होता है हमारा मेन बॉडी, प्रिलिमिनरी स्टेज, मेन बॉडी, और एक हमारा क्या होता है, मेन बॉडी भी हमारा हो गया, और एक हमारा होता है रिफरेंसेस। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम किसी भी थीसिस को लिखते हैं या फिर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी स्टेज क्या है, प्रिलिमिनरी स्टेज वो है जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग में बताया था, यानी कि उसका टाइटल लिखना, एक्नॉलेजमेंट डिसाइड करना, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर, अपेंडिक्स, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया था रिपोर्ट राइटिंग में, वो आपका हो जाएगा प्रिलिमिनरी स्टेज। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपने जिस भी टॉपिक पर रिसर्च किया है, ओवरऑल उसका पूरे अच्छे से उसको डायरेक्शन देना कि स्टार्टिंग में इंडेक्स क्या होगा,
टॉपिक का कौन कौन सा नेम होगा, लिस्ट ऑफ टेबल क्या होंगे, लिस्ट ऑफ कंटेंट, मतलब हर चीज़, छोटे-छोटे चीज़ों को जहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर देते हैं, वो हमारा हो जाएगा प्रिलिमिनरी स्टेज, ठीक है? वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें सब एज़ अ हेडलाइन की तरह हमें काम करना है, ठीक है? उसके बाद हमारा हो जाएगा मेन बॉडी। मेन बॉडी में हम क्या करते हैं, तो मेन बॉडी में हमारा सपोज़ दैट हमने एक टॉपिक पे रिसर्च किया, तो उस टॉपिक का अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया। अब हमने अपने रिसर्च में कौन-कौन से मेथड का यूज़ किया, वो लिखेंगे। कौन-कौन से टेक्निक का यूज़ किया, वो लिखेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मेन बॉडी में मेंशन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा मेन बॉडी वाला भी काम हो जाएगा। मेन बॉडी में स्पेशली हम क्या करते हैं, बहुत मेजर चीज़ों को लिखते हैं। जैसे हमारा इंट्रोडक्शन एक मेजर चीज़ है, उसके बारे में लिखना, कौन-कौन से मेथड का यूज़ किया हमने, कौन-कौन से टेक्निक का यूज़ किया हमने, ठीक है? और भी जितनी सारी चीज़ों का हमने यूज़ किया अपने रिसर्च में, ठीक है? कहाँ पर वो यूज़ आएगा, सॉल्यूशन को निकालने में हमने किन-किन चीज़ों की मदद ली, तो ये सारी चीज़ों को हम कहाँ पर दिखाने वाले हैं, मेन बॉडी में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। हमने प्रिलिमिनरी स्टेज कर लिया, हमने मेन बॉडी भी कर लिया, ठीक है? अब हम करेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में हम क्या करेंगे, अगर हमने अपने रिसर्च में किसी अनदर रिसोर्सेज का यूज़ किया है, सपोज़ दैट मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ और मैंने किसी दूसरी बुक से या किसी वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी अगर मैंने रेफरेंस लिया है, हेल्प लिया है, तो मैं उस रेफरेंस को क्या करूँगी, वहाँ पर मेंशन करूँगी कि हाँ, मैंने इस बुक से या इस लिंक से या इस वेबसाइट से मैंने जहाँ से भी रिसोर्सेज को लिया है, मैं उसको क्या करूँगी, मेंशन करूँगी, वो हमारा होता है रेफरेंसेस, ठीक है? तो ये हमारा हो गया क्या, फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने थीसिस राइटिंग को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट राइटिंग है। और अगर एक छोटा-सा टॉपिक की अगर हम और बात कर ले, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रिसर्च जो होते हैं, वो बेसिकली कितने टाइप के लोग करते हैं, ठीक है? कौन-कौन से लोग होते हैं जो रिसर्च को करते हैं, ठीक है? तो रिसर्च को बेसिकली 3 टाइप्स के लोग करते हैं। 3 टाइप्स के लोग क्या करते हैं? 3 टाइप्स पीपल 3 टाइप ऑफ पीपल कैन डू रिसर्च, ठीक है? 3 तरह के लोग जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं। एक आपका होता है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ये रिसर्च करते हैं। एक आपका होता है डॉक्टरल डिग्री और एक आपका होता है प्रोफेशनल रिसर्च, ठीक है? 3 तरह के ऐसे लोग होते हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आप रिसर्च करो तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि रिसर्च कौन-कौन से लोग कर सकते हैं। एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ठीक है? जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट। जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं, यानी कि जब वो अपने मास्टर्स में होते हैं, ठीक है? जब यानी कि वो अपने एमए, एमबीए, एमकॉम, ठीक है, एमएससी, मतलब अपने किसी भी फील्ड में अगर वो अपने मास्टर्स में है, तो वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है? सारे लोग नहीं, जिनको करना होता है वो, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो क्या होता है, वो किस टाइप का रिसर्च होता है, वो आपका इन डेप्थ रिसर्च नहीं होता है, बल्कि वो एक पार्शियल रिसर्च होता है। मतलब वो ऊपर-ऊपर कुछ-कुछ चीज़ों का रिसर्च करते हैं बस। और वो क्यों रिसर्च करते हैं? तो वो रिसर्च करते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट करने के लिए रिसर्च करते हैं, ठीक है? तो ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट रिसर्च, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च, ठीक है? एक आपका रिसर्च होता है डॉक्टरल डिग्री। वैसे लोग जो कि डॉक्टरल डिग्री अचीव करना चाहते हैं, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, जनरली पीएचडी में एनरोल करते हैं। तो वैसे लोग
को किस टाइप का रिसर्च करते हैं, वो डॉक्टरल डिग्री के लिए वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। उनको लास्ट में एक डिग्री दिया जाता है और उनके नाम में डॉक्टर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे रिसर्च को हम क्या कहते हैं, डॉक्टरल डिग्री रिसर्च। और एक हमारा होता है प्रोफेशनल रिसर्च। प्रोफेशनल रिसर्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेजर होता है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लेंदी होता है। क्यों? क्योंकि जनरली ये कौन करता है, ये जनरली एक साइंटिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट करते हैं। इस तरह के लोग क्या करते हैं, इस तरह के लोग प्रोफेशनल रिसर्च को करते हैं। और जनरली ये रिसर्च को क्यों करते हैं, तो ये रिसर्च को इसलिए करते हैं ताकि वो अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सके और भी बहुत सारी चीज़, नई-नई चीज़ों का खोज कर सके, दुनिया को और डेवलप कर सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो सबसे जो डेंजर आप बोल सकते हो या सबसे जो इन डेप्थ रिसर्च होता है वो आपका प्रोफेशनल रिसर्च होता है। और सबसे जो एकदम ईज़ी रिसर्च आप बोल सकते हो वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए रिसर्च होता है। डॉक्टरल डिग्री जो है वो मॉडरेट है, ना तो बहुत ज़्यादा टफ, ना ही बहुत ज़्यादा ईज़ी, ठीक है? वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। तो मैंने आपको बता दिया किन-किन टाइप के लोग जो होते हैं वो रिसर्च कर सकते हैं। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। तो हमारा ये जो स्टेप ऑफ रिसर्च था वो हमारा आज के क्लास में कंप्लीट हो गया है। और कुछ क्लास और हम लेंगे अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें मैं आपको और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।